27 अगस्त को बीसीईसी बताता है कि मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग होगा। फिर 4 सितंबर को बीसीईसी मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स जारी करता है। फिर आज आपका 5 सितंबर है और 5 सितंबर की कहानी ऐसे बदल गई जैसे कहता है ना, पुष्पा 2 नाम सुना होगा, बाहुबली 2 नाम सुना होगा। सर ऐसा ही मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग का आज सारा का सारा कैलेंडर जारी हो गया। अब ये मॉपअप राउंड 2 कब से कब तक चलेगा? ये मॉपअप राउंड 2 में काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, तो ये मॉपअप राउंड 2 का कट ऑफ कितना जाने वाला है? मॉपअप राउंड 2 में कौन कौन छात्र भाग ले सकते हैं? यानी कहने का सेंस है, मॉपअप राउंड को लेकर के आपके मन में अगर इतना सा भी ख्याल है ना, तो इस वीडियो के अंदर आपकी सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। सर आज आपको शिक्षकों का दिन है, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के तौर पे हम सब मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो आप तमाम साथियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मुझे कुछ देना या नहीं देना, लेकिन जिनकी उम्मीदें हैं हमसे, जिनकी भरोसा है हम पे, जिनकी आशाएं हैं हम पे, उन सभी छात्रों की सपना जरूर पूरा करना। मेरे साथी, अब कहानी कैसे बदल गई? कहानी अब इस कदर बदल गई ना, जिसे शब्दों में बता नहीं सकते हैं। सबसे पहले मॉपअप राउंड की कहानी को आज हम शुरू कर देते हैं। सीट मैट्रिक्स में कितना सीटें खाली है? सर टोटल अभी जो है वो 1361 सीटें खाली है, जिसकी सूचना मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिया भी है और उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम आईडी पे डाल भी दिया है। अब आइएगा सर, मैंने आपसे क्या कहा, जरा इस नोटिस को पहले समझने की कोशिश करना, इसके बाद आना। सर ये काउंसलिंग कब से कब तक चलेगा, पहले इसमें भाग कौन कौन लेगा, पहले ये समझना। देखो जरा आप यहां पे आराम से समझिएगा, ठीक है? हाँ, यहां पे लिखा हुआ है क्या, एकदम आराम से पहले पढ़ने की कोशिश करना। यदि अभ्यर्थी पूर्व की 3 चक्रों के काउंसलिंग से किसी संस्थान में नामांकित नहीं है, मतलब मेरा कहना है कि पहला पॉलिटेक्निक का पहला काउंसलिंग हुआ, जिसका पहला अलॉटमेंट लेटर आया और दूसरा अलॉटमेंट लेटर आया। पहला अलॉटमेंट लेटर और दूसरा अलॉटमेंट लेटर में जिनका नाम नहीं आया, फिर वो लोग मॉपअप राउंड काउंसलिंग किया। अगर अब मॉपअप राउंड में भी नाम नहीं आया तो इसका 3 बार हो गया। तो यही कहता है कि यदि अभ्यर्थी पूर्व 3 चक्रों की काउंसलिंग से किसी संस्थान में नामांकित नहीं है, तो वह उपयुक्त प्रक्रिया अनुसार उनका पूर्व का भरा गया चॉइस नूल एवं मतलब वॉइड हो गया है। देखो यानी मेरा कहना है, अतः उन्हें मॉपअप राउंड काउंसलिंग 2 में भाग लेना हेतु अधिक से अधिक संख्या में प्राथमिकता अनुसार पुनः फ्रीज चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग की सीट आवंट प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इनका कहना है कि जो लोग मॉपअप राउंड जो पहला काउंसलिंग में भाग लिया था, कॉलेज नहीं मिला, दूसरा में कॉलेज नहीं मिला, तीसरा में कॉलेज, मॉपअप में भी कॉलेज नहीं मिला, अब मॉपअप राउंड 2 अगर काउंसलिंग कराना होगा, कॉलेज चाहिए मॉपअप राउंड 2 में, तो इसके लिए सर आपको दोबारा काउंसलिंग अब कराना पड़ेगा। अब आप ये आशा में नहीं रहिएगा कि रे हम तो पहले बार काउंसलिंग करिए देते, हमको कॉलेज नहीं मिला तो हमारा चॉइस फिलिंग तो हो रहेगा ना। लेकिन नहीं, ये बीसीसी साफ शब्दों में कह दिया है कि जो लोग पहले काउंसलिंग किए हुए थे, कॉलेज नहीं मिला, तो अब वो चॉइस फिलिंग डिलीट हो जाता है। अब आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करना होगा मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। पहला डाउट क्लियर हो गया? मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग के लिए दोबारा से काउंसलिंग करना होगा हर एक छात्रों को, ठीक है? हाँ, इसके बाद नीचे पढ़िएगा, कहता है यदि अभ्यर्थी प्रथम या द्वितीय मॉपअप चक्र की काउंसलिंग से किसी संस्था में नामांकित है, जैसे मान लो कि पहला राउंड या दूसरा राउंड या मॉपअप राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज कहीं मिल गया और आपने एडमिशन ले लिया था, या फिर आपने एडमिशन नहीं लिया था, तब भी आप मॉपअप राउंड 2 में भाग ले सकते हैं। देखो कहता है यदि अभ्यर्थी प्रथम या द्वितीय मॉपअप चक्र की काउंसलिंग से किसी संस्था में नामांकित है, तो उनका युक्त नामांकित सीट का चॉइस को छोड़कर शेष चॉइस नूल या वॉइड हो जाएगा, जिसके कारण मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग में भाग लेने हेतु उन्हें नामांकित वाले सीटों को रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में प्राथमिकता अनुसार पुनः फ्री चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका पूर्व का ही सीट नामांकित अथवार्थ रह जाएगा। देखो सर, इनका कहना है
कि जो पहला राउंड में काउंसलिंग एडमिशन ले लिया था, दूसरा राउंड में एडमिशन ले लिया था, या मॉप अप राउंड 1 में एडमिशन ले लिया था, अब उनको लग रहा है कि सर हमको कॉलेज या ब्रांच चेंज करवाना है। अगर जैसे मैं कहूँगा अगर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल अगर आपको ब्रांच पसंद है तो आप कॉलेज के लिए चेंज करवाने के लिए आप उतना परेशान मत होइए, क्योंकि अगर मॉप अप राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा तो सर उसमें भी परेशानी है। आपको जहां नया कॉलेज मिला वहां पे जाना पड़ेगा, और आप जहां आपको कॉलेज मिला होगा पहले वहां आप क्लास कर रहे होंगे। तो अगर आपको ब्रांच पसंद नहीं है तब आप मॉप अप राउंड 2 में भाग लीजिए। अगर आपको ब्रांच पसंद है, कॉलेज पसंद नहीं है, तो आपकी इच्छा अनुसार आप भाग ले भी सकते हैं, वरना नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन हम आपसे कहेंगे अगर आपको ब्रांच पसंद नहीं है तो आप मॉप अप राउंड 2 में भाग लीजिए, ठीक है। हां, जब मॉप अप राउंड 2 में भाग लीजिएगा तो जो कॉलेज आपको अभी मिला हुआ है वो कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में रहेगा ही रहेगा। बाकी वो बिहार के जितने भी सरकारी कॉलेज है वो सारे कॉलेज को दोबारा से चॉइस फिलिंग करना होगा। अब समझना ही होइए, जिनको कॉलेज मिला हुआ था अब उनको अगर किसी खास कॉलेज में जाना है तो जितना कॉलेज आपको पसंद है उसी कॉलेज का नाम डालिएगा। ऐसा नहीं कि आपको पहले राउंड में या दूसरे राउंड में या मॉप अप राउंड 1 में कॉलेज मिला हुआ है और आप मॉप अप राउंड 2 में भी सारे के सारे कॉलेज को डाल दिए हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो आपको पसंद का कॉलेज है उसी कॉलेज में डालना है, सारे के सारे कॉलेज में नहीं डालना है। मतलब जिनको कॉलेज मिला हुआ था, एडमिशन किसी कारणवश नहीं ले पाए थे या एडमिशन लेके क्लास कर रहे हैं, तब भी आप मॉप अप राउंड 2 में भाग ले सकते हैं। आगे बढ़िएगा, यहां पे फिर क्या लिखा है कि अभ्यर्थी चॉइस भरने के प्रक्रम में अपने प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज या ब्रांच का चयन करें। मतलब आप काउंसलिंग करिएगा तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज या ब्रांच को पसंद डालिएगा, क्योंकि मैं ये बात पहले से बोल रहा हूं, सारा कॉलेज और सारा ब्रांच को डालिएगा बट कट ऑफ वाइज डालिएगा। और जैसे मैंने हर बार आपको YouTube पे आकर के बता देता हूं कि कॉलेज ऐसे ऐसे डालिएगा, 30,000 रैंक पे ये कॉलेज को डालिएगा, 40,000 के रैंक पे ये कॉलेज को डालिएगा। इस बार फिर मैं आपको पूरा मतलब पूरा न कहता ना डाटा के साथ आपको हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर देंगे। मतलब आपके मन में किसी प्रकार की किंतु परंतु का सवाल नहीं रहेगा कि काउंसलिंग हम कैसे करें। हम आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम बताएंगे। अब आना, ठीक है, मैंने क्या कहा यहां समझ गया आप सब। फिर इसके नीचे पढ़िएगा, इसके बाद यहां लिखा हुआ नोट में चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP। देखो, अगर आप चॉइस फिलिंग के टाइम अगर कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, तो आपको OTP मांगेगा, ठीक है। हाँ, आगे जरा बढ़िएगा। देखो, अब एक बात और समझ लीजिएगा, अगर जैसे मान लो जो बच्चा को पहले कॉलेज मिल गया था, ठीक है, हाँ, मान लो पहले कॉलेज आपको मिल गया था, मॉप अप राउंड में भी आपको दूसरा कॉलेज मिल गया है, तो जहां आपका पहले कॉलेज मिला होगा ना, वहां से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक रिसीविंग दिया होगा, पेमेंट स्लिप दिया होगा। वही पेमेंट स्लिप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिसीविंग आपको नया वाला कॉलेज में लेकर के जाना है। अब बल्कि आपको दोबारा पैसा नहीं लगेगा। अब आना सर काउंसलिंग कब से कब तक चलेगा। देखो, लिखा हुआ सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग फॉर ऑनलाइन मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग ऑन वेबसाइट। मतलब वेबसाइट पे मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स आपको 4 सितंबर को जारी हो गया था। मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बना दिया। मतलब टोटल जो है मॉप अप राउंड में 1361 सीटें खाली है, जिसकी वीडियो मैंने आपको बना दिया है। कौन सा कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है, UR में कितना खाली है, सर आपको SC में कितना खाली है, ST में कितना खाली, OBC में कितना खाली है, इसकी वीडियो मैंने आपको बना दिया है, आप उसे देख लेना। फिर कहता है क्या कि स्टार्टिंग डेट ऑफ, कहता है बिलिंगनेस चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट, ठीक है, यानी 5/9 से, यानी कहने का सेंस है कि 5 मतलब आज से आपको चॉइस फिलिंग शुरू होगा, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा, आज से शुरू होगा। शायद जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं अभी, तो अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर में लिंक एक्टिव हो जाएगा, आज रात तक में। फिर आप कल से काउंसलिंग करिएगा, आज से नहीं, ठीक है। हाँ, फिर लिखा है मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग प्रोविजनल। अच्छा, हाँ सर, आपको जो है ना 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आपको मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग चलेगा। मतलब आप लोग 5 सितंबर को मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग मत कीजिएगा, आप लोग 6 सितंबर को करिएगा। आज नहीं करिएगा, कल से करिएगा,
ठीक है। हाँ, तो आज नहीं कल से करिएगा, ठीक है। इसके बाद सर 5 से 8 सितंबर तक आपको मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग चलेगा। इसके बाद कहता है मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पब्लिक रिजल्ट पब्लिक डेट 12 तारीख को, मतलब 12 सितंबर को आपको उसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग का 12 सितंबर को उसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग, मतलब रिजल्ट आएगा 12 तारीख को, इसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा 12 से 14। इसका एडमिशन की प्रक्रिया आपको 13 और 14 2 दिन होगा, मतलब मॉप अप राउंड में जिनका नाम आएगा उनका एडमिशन 13 और 14 2 दिन होगा। अब मुझे बताना इसके अलावा आपके मन में दिल में ख्याल है तो अब मैं आप सबको अब बताना चाहूंगा। देखो सर, अगर आपका रैंक 20,000 के अंदर है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल को प्रॉबिलिटी मतलब पहला वैल्यू दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आपका रैंक 30,000 तक है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस तीनों डालिए, ठीक है। हाँ, लेकिन जिस कॉलेज में ज्यादा सीटों की संख्या खाली है उस कॉलेज को 1 नंबर पे डालिए, जैसे मैंने पिछली बार कहा था और सारे लोग ऐसे किया भी था, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, जहां क्योंकि ये अंतिम चांस है, अगर ये चांस छूट गया तो सिर्फ मामला रुक गया, ठीक है। हाँ, एकदम ये अंतिम चांस है, लगा दो जान जीद, कर दो पिता की पगड़ी को सर मजबूत। मैंने क्या कहा, ये अंतिम चांस है, हिम्मत हारना नहीं है, अंतिम सांस तक लड़ना है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, मैंने क्या कहा सर, एकदम अगर 30,000 रैंक अगर आपका यूआर में है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस ये 4 ब्रांच को, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस सिविल को रखिए, क्योंकि अब इसके बाद कोई मौके नहीं है, रखिए, ठीक है। हाँ, रखिए, क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 50-60,000 रैंक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को डाल दीजिएगा, उम्मीद है मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को। लेकिन सर अब इसके ऊपर ना हमारी एक स्पेशल वीडियो जाएगी, आज ही जाएगा, कि कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे डाले। लेकिन तब तक आप लोग जो है ना, किस कॉलेज में कितना सीटों की संख्या खाली है मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया है, उसे आप नोट कर लो, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो काउंसलिंग आज से रात में शुरू हो जाएगा, अभी तक तो लिंक नहीं आया है, शायद आज लिंक आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आज से लेकर के 8 सितंबर तक आपका काउंसलिंग चलेगा, ठीक है। हाँ, फिर 12 सितंबर को रिजल्ट आएगा, 13 और 14 2 दिन एडमिशन होगा, ठीक है। बाकी अब बताना इसके अलावा अगर आपके मन में ख्याल है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में ख्याल है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। सर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं फॉलो करके, ठीक है। हाँ, बाकी बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें जरूर बताइएगा। पॉलिटेक्निक में अगर इतना सा डाउट रहता है तो ये परिवार आपका डाउट को खुलकर खत्म करेगा। सभी साथियों को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को दिल से शुक्रिया, सबको दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।